Hello friends, welcome to Horticulture ज्ञान एंड टुडे वी आर डीलिंग विथ इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे हम पहला चैप्टर देखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब जो है कार्य करने का होना दर्शाता है। वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। ओके, वर्ब जो है डूइंग वर्ड है या कार्य का होना दर्शाता है। वर्ब के दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जो है एक पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या है? मेन वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? मॉडल्स। और दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें बी, डू और हैव होता है, जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं, ठीक है ना। जैसे सी हैव टू चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या है? कैन, कुड, में, एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे नीड, डेयर और एवं यूज्ड टू ना मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब नीड, डेयर, मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है नीड और डेयर, ये दोनों का कार्य कर सकते हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम कर सकते हैं, साथ ही साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। वहीं पे अपन चेकआउट करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब के अंतर्गत क्या है? हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, है ना। मुख्य क्रिया के स्थान पे आते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे चीज़ें। तो अब नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, या इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है, ठीक है। इनका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये याद रखिएगा, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं सी कैन रन फास्ट। सी कैन रन फास्ट में यहाँ पे आप देखिए, सी कैन रन फास्ट में सी कैन रन में क्या है? मॉडल क्या है? कैन है, और रन क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे सी कैन रन फास्ट, ठीक है। यहीं पे यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश अच्छी पढ़नी चाहिए, है ना। तो शुड क्या हो जाएगा? मॉडल हो जाएगा। स्टडी क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? यूज्ड टू, नीड, डेयर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये ऐसे मॉडल है जिनका प्रयोग वाक्यों में मेन वर्ब नीड और डेयर के साथ होता है, ठीक है। एडजेक्टिव यूज्ड टू के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। ये हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो अपन को मेन क्या है? हेल्पिंग वर्ब जानना है। हेल्पिंग वर्ब में दो हैं मॉडल वर्ब, जिसमें कैन, कुड, में, ये सब आते हैं, है ना। ये मॉडल्स हैं। और दूसरा क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, बी, डू, हैव, ठीक है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है। और दूसरे मेन वर्ब तो आप जानते ही हैं, जो मेन वर्ब का काम करते हैं उन्हें मेन वर्ब कहते हैं।
जैसे स्टार्ट हो गया, गो हो गया, है ना, स्टडी हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, मेन वर्ब हैं, जो कि वो मेन वर्ब है ना। और वहीं पे अगर हम मॉडल मॉडल लगाते हैं, मॉडल करके सेंटेंस बनाते हैं, वी शुड स्टडी हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शुड जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके साथ स्टडी जो लगा है ये मेन वर्ब है। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे दोस्तों, जैसे आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। मैं यूज टू हूँ मतलब, है ना, रात को सोने में एट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, आई नीड यू, मुझे आपकी आवश्यकता है। यू नीड नॉट कम टुमारो, आपको आने की ज़रूरत नहीं है कल, ठीक है। तो यहाँ पे नीड क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। देखिए क्यों हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कम जो है डायरेक्ट इन्फिनेटिव है और डायरेक्ट मतलब आ गया है, तो इसलिए मेन वर्ब ये हो गया है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नीड हो गया है। यहाँ पे ओनली नीड है ना, ना तो यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब है ना तो कुछ है, इसलिए ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, डेयर है ना, टू कम इन्फिनेटिव हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, तो यहाँ पे अपन चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ मुख्य बिंदु, ऑक्सिलरी वर्ब के क्या मुख्य बिंदु हैं, हम उससे यहाँ पे क्लियर आउट करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग जो है मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, समझ में आया। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, ठीक है। इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। कौन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन, कोड, शुड, मे, माइट, ठीक है। ये सब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनका प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब V1 V2 V3 ING फॉर्म या ES फॉर्म नहीं होते हैं। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसका कोई भी फॉर्म नहीं होता है, वो एक ही फॉर्म में होता है, यहाँ पे ये बतलाना चाह रहा है। इसका प्रयोग सभी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप कैसे भी कर लो, इसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा जो है एक ओरिजिनल फॉर्म में ही रहती हैं, ठीक है, V1 फॉर्म में ही रहती हैं, ये याद रखिएगा। जैसे सी कैन हेल्प यू, सी कैन हेल्प यू में कैन क्या है, मॉडल है और इसके साथ हेल्प लगा है, वो V1 के फॉर्म में है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखिए, यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड, तो शुड क्या है, मॉडल है, उसके साथ V1 जो लगा है, अंडरस्टैंड मेन वर्ब लगा है, वो V1 की फॉर्म में है। उसी प्रकार ऑट तथा यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट, ठीक है। ही यूज टू कम लेट, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑट के बाद यूज्ड के बाद V1 का लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे यहाँ पे यूज्ड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, यूज्ड ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कैन और कुड, ठीक है। कैन का प्रयोग शक्ति, एबिलिटी तथा कैपेसिटी, समार्थ क्षमता का अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है।
वहीं पे कुड का प्रयोग जो है पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी की योग्यता, शक्ति का सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर या कैपेसिटी को दर्शाता है। वहीं पे कैन जो है शक्ति, एबिलिटी, कैपेसिटी को अभिव्यक्त करता है या दर्शाता है। ही कैन लिफ्ट दी बॉक्स, ठीक है, वह बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका। तो ये कुड जो है पुराने चीज़ों को दर्शाता है, मतलब पास्ट की एबिलिटी को। वहीं पे कैन का प्रयोग परमिशन, अनुमति देने का भाव का व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यू कैन गो नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट अपन चेकआउट करते हैं। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। ठीक है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, है ना, ये रिमोट पॉसिबिलिटी है जो कि संभवतः होगी ऐसा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अपन चेक इट आउट करेंगे। कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन, कैन का जो प्रयोग है वो दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में। कैन आई टेक योर स्कूटर, ठीक है। कुड आई टेक टू मिस्टर, कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, औपचारिक निवेदन है। और वहीं पे कैन का उपयोग कहाँ किया जाता है? दोस्ताना निवेदन में। ठीक है, जहाँ पे हम दोस्ताना रहें। और जब औपचारिक की बातें आती हैं तो वहाँ पे कुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हम टीचर से कोई भी चीज़ मांगते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, वहीं पे दोस्ताना है, फ्रेंडशिप, हमारा कोई फ्रेंड है तो यहाँ पे हम कैन का यूज़ करके मांग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही है। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे। एबल टू का प्रयोग कैन या कुड के साथ ना करें क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ठीक है, यहाँ पे दोनों क्षमता दिखाते हैं इसलिए इसका प्रयोग गलत है। ठीक है, सुपरफ्लस से बना देता है और सुपरफ्लस का अर्थ मोर देन व्हाट इज़ नीडेड। ठीक है, इस वाक्य का सही फॉर्मेशन कैसे होगा दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। आई कैन नॉट कम टुमारो, ठीक है, यहाँ पे ये सही है। आई कैन नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये भी सही है। ठीक है, तो इन अ सिंगल यू कैन यूज़, अदरवाइज व्हेन वी यूज़ बोथ इन सिंगल सेंटेंस एबल टू एज वेल एज कैन और कुड देन इट बिकम रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे दोस्तों मे, माइट और मस्ट का। ठीक है, मे का प्रयोग जो है संभावना या अनिश्चित के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। संभावना, अनिश्चितता का भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुनाइट, है ना, ये संभावना को दर्शा रहा है। ठीक है, कोई भी अनिश्चित चीज़ को दर्शाने का काम कौन करता है? मे करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये है। ओके, मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। इच्छा का व्यक्त करता कौन है? मे करता है। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, काश आप जिंदा ज़्यादा जिए, है ना। यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तब सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा इससे पर्पस का बोध होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज किस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो तब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तो इससे पर्पस का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे पर्पस का बोध ऐसे किया जाता है। ठीक है, वी ईट
हम खाते क्यों लिए हैं? सो दैट वी मे लिव, है ना। तो इस प्रिंसिपल क्लॉज जो है यहाँ पे क्या है? वी मे ईट, इसलिए हम ज़्यादा जीते हैं, तो इस ये ऐसे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे दोस्तों, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। जैसे मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, वैसे ही लेस पॉसिबिलिटी का जो है माइट दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है, मे का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है, ओके। मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना के भाव के व्यक्त के रूप में किया जाता है, ठीक है। ही माइट पास द एग्ज़ाम, यहाँ पे ही माइट इसने यूज़ किया, मतलब क्या, यहाँ पे थोड़ा सा कम संभावना है उसके पास होने की, है ना। बट सीइंग हीज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, है ना। बट उसके इंटेलिजेंस को देखते हुए मेरे पास क्या है, कोई होप नहीं है, ठीक है। माइट मतलब क्या, माइट लेस इंटेलिजेंस, मतलब कम संभावना। अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। संभावना अगर बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। बहुत अधिक, में मतलब है थोड़ा सा, माइट थोड़ा कम, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे मस्ट, सेकंड माई में, तीसरा माइट। ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच, ठीक है। ये सब इसके हो गए, तो यह मस्ट मतलब ऐसा होगा ही, है ना, संभावना को दिखाता है। मे, ठीक है। मे क्या है? मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्य में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सम्मानात्मक सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए किया जाता है। मे आई कम इन सर, ठीक है। मे एवं माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग ना करें, है ना। पॉसिबली या लाइकली का प्रयोग ना करें, दोनों संभावनाएं दर्शाते हैं, ठीक है। मे और माइट जो है दोनों क्या दर्शाते हैं? संभावनाएं। वी मे पॉसिबली कम टुमारो, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबली जो है सुपरफ्लस है, ठीक है। वी मे कम टुमारो, यहाँ पे ये सही है। वी मे पॉसिबली कम टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वी विल पॉसिबली कम टुमारो, तो यहाँ पे संभावना पॉसिबली दर्शा दे रहा है ना। यहाँ पे मेन पूरा उसी चीज़ को कर दे रहा है ना। में पॉसिबली ये गलत है, ठीक है। अपन चेकआउट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे क्या है, सेल और विल। सेल और विल को अपन देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। सेल और विल, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेल, ठीक है। सेल जो है, सेल मतलब क्या, आई या वी, आई या वी के साथ सेल लगता है, आई सेल या वी सेल, ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, तो इसका ये कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पे आप लोग ये चेकआउट कर लीजिएगा जो मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे चेक करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई सेल गो टू कॉलेज टुमारो, मैं, ठीक है, यहाँ पे दिखा ही रहा है, ठीक है ना। आई सेल, यहाँ पे सेल का यूज़ हुआ है आई के साथ, ठीक है। यहाँ पे ही विल, ठीक है। तो यहाँ पे ही लगा है इसलिए इसने क्या किया, विल का यूज़ किया। मतलब क्या, आई और वी का प्रयोग होगा तो सेल लगेगा, ठीक है ना।
आई वी होगा तो क्या लगेगा, सेल लगेगा। ही होगा तो क्या, विल लगेगा, है ना। तो यही है, मॉडर्न इंग्लिश में हम आई वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं जो अब स्वीकार्य है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कहाँ, मॉडर्न इंग्लिश में ये देखो, ये इसने एक शब्द दे दिया है मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ, आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी होने लगा है, आई के साथ विल का प्रयोग भी होने लगा है जो कि अब स्वीकार्य है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई और वी के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चेकआउट कर लीजिएगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। विल आई गो ये गलत है ना, सेल आई गो होना चाहिए, सेल आई गो, सेल वी गो, है ना। अगर हम बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, सेल आई गो या सेल वी गो, ठीक है। तो यही आप लोगों को मैंने बता रहा था ताकि आप लोग समझ जाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे, सेल वी गो या सेल आई गो। ये चीज़, दो चीज़ें हैं जो हमें जाननी थी और हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं। सेल या वी, आई या वी के साथ सेल लगेगा और बाकी के साथ विल लगेगा। अगर लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई और विल का प्रयोग जो आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग होने लगा है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई थी जो कि हमने आपको कवर कराया है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चेकआउट करेंगे सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन की सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेल का प्रयोग, वेट अ मिनट, सेल का प्रयोग जो है सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट, सेल का प्रयोग क्या है, सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही सी इट दे के साथ कमांड, प्रॉमिस वादा, थ्रेट धमकी, डिटर्मिनेशन कंपल्सन, एडवाइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार वाक्यों में विल का प्रयोग आई एवं व्यू के साथ होता है ना। सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही सी इट दे के साथ कमांड, आदेश, प्रॉमिस, थ्रेट मतलब धमकी, ठीक है, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, कंपल्सन अनिवार्यता, एडवाइस सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है। कमांड, यू शैल लीव दी रूम एट वंस, आदेश है ये। प्रॉमिस, यू शैल बी अवार्डेड, आई विल हेल्प यू कम वाट में, ठीक है। थ्रेट में शैल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है। नेक्स्ट अपन चेकआउट करते हैं लेट्स से शुरू होने वाली इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग को भी सेल का प्रयोग होता है। लेटस या लेट्स कैसे है ना, लेटस डांस टुगेदर सेल वी, लेटस डांस टुगेदर सेल वी। सेल का प्रयोग सजेशन को व्यक्त करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। सेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, सेल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है अगर वाक्य पास्ट में शुरू होता है। ही होप दैट ही विल वुड पास द एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा, है ना, पास्ट से शुरू होता है। ही होप दैट ही वुड पास द टेस्ट, ठीक है। अगर आप पास्ट से शुरू हो तो विल शैल नहीं वुड या शुड का प्रयोग होगा। दरअसल ये नियम तब भी लागू होते हैं जब विल शैल के स्थान पर मॉडल या वर्ब का प्रयोग हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें थी। नाउ ही सेड दैट ही वॉज कमिंग, उसने कहा वह आ रहा है, ही वॉज कमिंग, है ना। तो यहाँ पे सेड है इसलिए यहाँ पे वास लगा हुआ है।
अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, दो कार्य भविष्य में एक के बाद क्या है, एक के बाद एक हो, तो दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की आदत होती है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को भी सिंपल फ्यूचर में प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, इफ़ आई विल कम आई विल मीट यू, तो ये गलत है। इफ़ आई कम आई विल मीट यू, ठीक है, ये सही है ना। अगर ये दोनों जो है फ्यूचर में है, लेकिन पहला वाला सिंपल में होगा और दूसरा वाला किस में होगा, फ्यूचर में होगा। ठीक है, पहले वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को देखें, इसके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। इफ़, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइड, अनलेस, अनटिल, तो ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ पे चेक इट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वुड है, भी वुड को हम कवर अप करेंगे, शुड को, ऑट टू को, मस्ट को, यूज्ड को। ठीक है, अभी कई सारे हैं जो जिसे हमें आपको कवर करने हैं, फिर मेन वर्ब आएंगे। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट हम जो हैं आपको वुड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।